और इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए ग्राउंड जीरो दिल्ली से लेकर राजस्थान तक हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। नीरज कुमार दिल्ली से हैं, मनोज शर्मा भोपाल से हैं, जबकि भवानी जयपुर से। सबसे पहले भवानी, हम आपका रुख करेंगे और आपका रुख इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि आज कांग्रेस की बैठक भी है, लेकिन साथ साथ सबसे ज्यादा जो गहमा गहमी है तीनों राज्यों में सीएम चेहरे को लेकर, वो राजस्थान में क्या चल रहा है। देखिए, राजस्थान में पहले कांग्रेस की अगर बात करें तो काफ़ी अहम बैठक है, और क्योंकि आज ये तय होगा कि ये इसकी हार की जिम्मेदारी राजस्थान में क्या अशोक गहलोत की जिम्मेदारी वो लेंगे या फिर और किसी को जिम्मेदारी तय की जाएगी, और फिर उसके बाद में ये तय होगा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की ओर से नया नेता कौन होगा। लेकिन उससे ज़्यादा पेचीदगी है अभी इस वक्त बीजेपी के अंदर, जहाँ विधायक दल का नेता चुना जाना है। विधायक दल की बैठक कल हो सकती है, अभी माना यह जा रहा है कि कल विधायक दल की होगी नहीं होगी, लेकिन संभावना ही है। राजनाथ सिंह कल सुबह पहुंचेंगे, 2 ऑब्जर्वर है वो आज पहुंचने वाले, लेकिन राजस्थान में ये तय होना है कि क्या वसुंधरा राजे रिपीट होगी या फिर नए चेहरे पे दांव खेला जाएगा। और अगर नया चेहरे पे दांव खेलते हैं तो इतना रहा है वो इतनी आसान नहीं है, तो काफ़ी सारी मुश्किलें हैं। देखना होगा कि होगा क्या। मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता है यहाँ पर, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि नया चेहरा है वसुंधरा राजे? बड़ी पार्टी है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष से पार्टी जो निर्णय करेगी वही हम सबको मंजूर होगा। किसी को बनाए, हम संगठित है, संगठित परिवार है, बड़ा परिवार है, जिसको कमान दी हम उनके सबके साथ हैं। पार्टी फैसला करेगी वो मंजूर होगा, लेकिन आपकी भी कोई पसंद है? हमारी तो नया चेहरा पसंद है, सब नया आना चाहिए। क्यों? भाई पार्टी के लिए 5 साल काम किया है, वही आना चाहिए। ऐसा कौन सा चेहरा है जो आपको लगता है 5 साल जिसने काम किया वो आना चाहिए? पहले ना तो डॉक्टर करोड़ी साहब, फिर राजेंद्र जी राठौड़ जी दिखाई दिए हमें तो 5 साल काम के लिए। वो तो चुनाव हार गए, राजेंद्र राठौड़ हार गए, लेकिन काम तो किया था उन्होंने, मेहनत की है, भाई वो तो हार जाए। आपको क्या लगता है? सर, अभी नाम लेना थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन कमल का फूल हमारा निशान रहा है और कोई नया चेहरा देखना पसंद करेंगे। नया चेहरा आप देखिए कि कार्यकर्ताओं की पसंद है, हालांकि पार्टी तय करेगी कौन होगा, नया चेहरा होगा या नहीं होगा। बिल्कुल भवानी, और ऐसे में लोगों की पसंद अलग अलग है, और ऐसे में आला कमान के लिए माथापच्ची करना अब बेहद जरूरी है। और माथापच्ची हालांकि चल भी रही होगी कि किसको सीएम का चेहरा बनाया जाए, घोषित किया जाए। भवानी, अब हमारे साथ बने रहिए, हमारे 2 सहयोगियों, हम मनोज और नीरज का भी बाद में रुख करेंगे, लेकिन पहले रुख कर लेंगे हमारी सहयोगी जसप्रीत। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए हम तक पहुंचा रही हैं, आपको समझा रही हैं। बिल्कुल अंकिता, बीजेपी ने दरअसल 3 राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं जो यहां के विधायकों की राय लेकर मुख्यमंत्री के चेहरे को फाइनल करेंगे। इस बीच कई नाम जो पहले आगे थे अब वो पीछे बताए गए हैं। सीएम की रेस में नए नाम के आगे होने की सुगबुगाहट दिल्ली से लेकर भोपाल, जयपुर, रायपुर तक शुरू हो चुकी है। अब बस इंतजार रविवार और सोमवार का है, क्योंकि आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में रविवार तक नए मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो सकता है। 3 पर्यवेक्षक इसमें नियुक्त किए गए हैं, और जिसमें पहला नाम आता है अर्जुन मुंडा का, उसके बाद सर्वानंद सोनोवाल, इनको भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम आज रायपुर भी पहुंच रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में रविवार को विधायक दल की बैठक होने वाली है, और माना यह जा रहा है कि उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। ये विधायकों की राय भी जानेंगे, उसके बाद जो आलाकमान का फैसला होगा वो देखने वाली बात होगी। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। देखिए, राजस्थान में राजनाथ सिंह, इनको पर्यवेक्षक बनाया गया है जो कल यहां पर पहुंचने वाले हैं, और ऐसे में ये उनका मन टटोलेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें 15 दिसंबर तक राजस्थान में नए सीएम शपथ भी ले सकते हैं। कल रविवार है, तो ऐसे में कल जब बैठक होगी उसके बाद 15 दिसंबर तक यानी कि 1 हफ्ते तक शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो देखिए मनोहर लाल खट्टर, इनको यहां पर पर्यवेक्षक बनाया गया है। सोमवार को यह बैठक होने वाली है भोपाल में, जिसमें मध्य प्रदेश में सत्ता किसके सिर बंधेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, यह साफ होगा। 3 राज्य 3 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, और इसमें सबसे अहम हो जाता है क्योंकि कई चेहरे दौड़ में आगे चल रहे थे, लेकिन ये सबको मालूम है कि जो फैसला होगा वो आखिरी आलाकमान का होगा। ऐसे में जो मनोहर लाल खट्टर हैं, डॉक्टर के लक्ष्मण हैं, वो 1 to 1 चर्चा भी कर सकते हैं। हमारे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं, भवानी है, मनोज है, इसके अलावा नीरज है। मनोज, मैं आपके पास आती हूँ, आप ये बताइए कि जो सोमवार को बैठक होने वाली है, आप मुस्कुराहट भी है, काफी समय से आप मध्य प्रदेश चुनाव को कवर कर रहे थे, बहुत सालों से आप देख रहे हैं, शिवराज की सत्ता भी रही है, लेकिन कौन आगे है, कब पहुंचने वाले हैं पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश?
पर्यवेक्षक सोमवार की बात हो रही तो हो सकता है रविवार को यहाँ मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुंचे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये जो पर्यवेक्षकों के आने का सिलसिला चूंकि 2004 के बाद अब पहली बार हो रहा है। इसके पहले जब उमा भारती को हटाया गया था, पार्टी ने हटाया, तो उसके बाद पर्यवेक्षक आए, बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने। बाबूलाल गौर को जब हटाया गया और शिवराज सिंह चौहान जब पर्यवेक्षक बने तब पार्टी के दिल्ली से पर्यवेक्षक भोपाल आए। इसके अलावा लगातार 4 बार शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो पार्टी के किसी दिल्ली के पर्यवेक्षक की जरूरत भोपाल में नहीं पड़ी। तो ये मैं एक संकेत बता रहा हूं कि इसका क्या संकेत है, लेकिन जनरल सेंटीमेंट क्या है पार्टी के कार्यालय में इस वक्त हम हैं। तो आप एक पार्टी के कार्यकर्ता, ये सिंगरौली से आई हैं। मध्य प्रदेश के मन में मोदी, ये पूरा पार्टी की चुनाव की थीम थी। अब पूरा ये कयासें लग रही कौन बने मुख्यमंत्री, क्या है आप लोगों के मन में? ये तो देखिए मोदी जी ही डिसाइड करेंगे। संगठन का निर्णय सबसे बड़ा निर्णय होता है और दिल्ली में मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये निर्णय करेंगे। तो आपके मुताबिक संगठन कोई करना है तो इसमें शिवराज जी जो एक लाडली बहना की बात होती है। देखिए लाडली बहना ने तो बहुत मध्य प्रदेश में बेतहाद और हर गांव की महिला सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत महिलाओं का रहा और महिलाओं ने बोला कि नहीं, शिवराज भैया ने हमको लाडली बहना का हमको 1250 देते हैं, हमें तो शिवराज जी को वोट करना है। ये देखिए, ये है सेंटीमेंट। यानी पार्टी अगर तय कर ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री, वो जो तय करे तो पार्टी के कार्यकर्ता उस पर तैयार है। और पार्टी का कार्यकर्ता लेकिन ये भी कहता है कि शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना की वजह से भी शिवराज सिंह चौहान का नाम तो है ही, लगातार इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन सस्पेंस इस बात का भी है कि पर्यवेक्षकों के पहुंचने से पहले आखिर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात कहने वाले हैं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन बात इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट की जयपुर से आ रही है, जहां राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी दोपहर 1 बजे पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। तो जयपुर में भी मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर लगातार गहमागहमी बनी हुई है और ये अपडेट अब जयपुर से आ रही है, जहां पर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी दोपहर 1 बजे पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। क्या कुछ सीपी जोशी की ओर से कार्यकर्ताओं को कहा जाता है, क्या मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर किसी तरह का हिंट दिया जाता है, कुछ निर्देश दिए जाते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी दोपहर 1 बजे पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आला कमान से क्या कुछ निर्देश आए हैं, क्या कुछ बात आई है, इस पर भी बातचीत होगी। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडी शर्मा की ओर से, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से किया जाना है, वहीं आपको बता दें सीपी जोशी की ओर से भी बातचीत कार्यकर्ताओं से की जानी है। लेकिन इधर शुक्रवार को बीजेपी में मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम पद के चेहरे अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं, जिसे लेकर लगातार बैठकें और मुलाकातें हो रही हैं। एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार को 7 अलग अलग मुलाकातें हुई। पहली मुलाकात देखिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच हुई है। पीएम आवास पर पहुंचकर अमित शाह ने पीएम मोदी से मुलाकात की। वहीं राजनाथ सिंह से राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी मुलाकात की और इधर दिल्ली पहुंचे बाबा बालकनाथ जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। और उसके बाद सरोज पांडे, रमन सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अलग अलग वक्त पर जेपी नड्डा से मुलाकात की है। जबकि भोपाल में सीएम दफ्तर पहुंचकर प्रहलाद पटेल ने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। शिवराज सिंह के साथ ही प्रहलाद पटेल का नाम भी इस बार सीएम पद की रेस में लगातार बना हुआ है। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सीएम पद की रेस में कौन आगे चल रहा है। हम इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए हमारे तमाम सहयोगियों से बात करेंगे, लेकिन सीधा रुक लेंगे हमारे सहयोगी नीरज, जो कि दिल्ली में है इस वक्त। और नीरज, आप हमें ये बताइए कि लगातार जो तमाम नेता हैं उनका, चाहे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। दिल्ली में क्या सुगबुगाहट है? देखिए, दिल्ली ने तो ये तय कर दिया कि तीनों राज्यों में पर्यवेक्षक जाएंगे कल और परसों, दोनों 2 दिन 2 राज्यों में कल जाने की संभावना है और परसों यानी परसों भी एक राज्य में पर्यवेक्षक जाएंगे। तो केंद्र के संदेश को यानी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के संदेश को पर्यवेक्षक के माध्यम से भेजा जाएगा और विधायकों से राय ली जाएगी और विधायकों की राय लेने के बाद इसी बात की उम्मीद है कि वहां चेहरे का ऐलान भी कर दिया जाए। लेकिन देर हो रहा है, लेकिन ये खबरें जो बार बार आ रही है कि नया कमल यानी नया चेहरा तीनों राज्यों में कोई आ सकता है, लेकिन यह भी नहीं कह सकते कि पुराने चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी दांव नहीं लगा सकती, क्योंकि आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव से पहले नहीं चाहेगी भारतीय जनता पार्टी कि तीनों राज्य जो कि बीजेपी का गढ़ रहे हैं, वहां लोकसभा चुनाव से पहले किसी तरह का
स्थानीय असंतोष पैदा हो पुराने नेता के माध्यम से। लेकिन देखना होगा चेहरा कौन हो, क्योंकि कई नाम दावेदारों में, तीनों राज्यों में सबके नाम हम लोग जानते हैं। लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बीच में चेहरे को चुनने की कवायद है, तो दूसरी तरफ आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक राजस्थान पे होगी। देखना होगा पायलट कैंप और गहलोत कैंप के बीच कोई ठीकरा फोड़ा जाता है कि नहीं। बिल्कुल नीरज, बीजेपी जिस तरीके से समय लगा रही है उस पर हम आपसे रिएक्शन लेंगे।